आज हम बात करेंगे राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। देखो, राजनीतिक संस्कृति के प्रकारों में अगर हम बात करें तो विचारकों के आधार पर राजनीतिक संस्कृति की आपकी बुक में 12th में 2 प्रकार बता रखे हैं। एक प्रकार बता रखा है ग्रेबियल, आमंड और सिडनी वर्बा के माध्यम से, और दूसरा सिर्फ और सिर्फ आमंड ने राजनीतिक संस्कृति के प्रकार बताए हैं। तो पहला आज हम पढ़ते हैं कि ग्रेबियल, आमंड और सिडनी वर्बा ने राजनीतिक संस्कृति के कितने प्रकार बताए हैं। इन्होंने राजनीतिक संस्कृति के 3 प्रकार बताए हैं: संकीर्ण संस्कृति, दूसरा अधीन या प्रजाभावी संस्कृति, और तीसरी जो है वो प्रकार में आती है सहभागी संस्कृति। तो हम बात करते हैं पहले बिंदु को लेकर के कि संकीर्ण संस्कृति क्या होती है। तो देखो, दोनों विचारकों ने ये बताया कि संकीर्ण संस्कृति वहां पर पाई जाती है जहां पर व्यक्ति हैं और वो व्यक्ति क्या करेंगे, व्यक्तियों को न तो राजनीतिक मुद्दों की जानकारी होती है, मुद्दों की जानकारी, तो न तो व्यक्ति को राजनीतिक मुद्दों की क्या होती है, जानकारी, और न ही राजनीतिक व्यवस्था में भूमिका, तो यहां पर आप 2 चीज देख रहे हैं। एक तो कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, उस व्यक्ति को राजनीतिक मुद्दों की क्या नहीं है, जानकारी, तो जानकारी नहीं है, ठीक है। जब उसे राजनीतिक मुद्दों की जानकारी नहीं होगी तो राजनीतिक व्यवस्था में उसकी भूमिका कैसे हो सकती है, इसलिए भूमिका भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है, एक चीज से 2 चीज जुड़ी हुई हैं कि जब व्यक्ति को पता ही नहीं होगा कि सरकार के जो मुद्दे हैं या राजनीतिक मुद्दे कौन कौन से हैं, जैसे वर्तमान में किसान आंदोलन वाला मुद्दा चल रहा है, तो एक प्रकार से पॉलिटिकल इश्यू है, ये राजनीतिक मुद्दा है। तो जब हमें पता ही नहीं होगा कि कौन सा राजनीतिक मुद्दा शासन के माध्यम से चल रहा है या लोग किस मुद्दे को उठा करके शासन से मांग कर रहे हैं, तो फिर हमारी राजनीतिक व्यवस्था में भूमिका कैसे होगी, तो नहीं होगी। तो यहाँ पर संकीर्ण संस्कृति कहाँ पर पाई जाती है, ऐसे व्यक्ति, किसी भी देश में ऐसे व्यक्ति जिनको पता ही नहीं होता कि शासन किन मुद्दों पर काम कर रहा है, ठीक है। जब ऐसा होगा तो जानकारी नहीं होगी तो उनकी भूमिका भी नहीं होगी, तो वहां पर कौन सी संस्कृति पाई जाएगी, संकीर्ण संस्कृति। दूसरा, इसी से आगे जुड़ी हुई बातें हैं। यहां पर क्या होगा, यहां पर व्यक्ति को राजनीतिक मुद्दों की जानकारी होगी, व्यक्ति को राजनीतिक मुद्दों की जानकारी, तो व्यक्ति को जानकारी तो होगी लेकिन भूमिका नहीं होगी, राजनीतिक व्यवस्था में क्या नहीं होगी, भूमिका नहीं। और भूमिका कहां पर नहीं होगी, राजनीतिक व्यवस्था में। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर व्यक्ति अगर थोड़ा बहुत सचेत है तो उसे पता लग जाएगा कि आखिर शासन के सामने, सरकार के सामने कौन कौन से समस्याएं आ रही हैं, सरकार ने जो कार्य किया है उससे जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, तो कहीं विरोध हो रहा है या नहीं हो रहा, ऐसे जानकारी तो होगी, ठीक है। लेकिन वो किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाएगा शासन में, ठीक है, इसकी जानकारी उसे नहीं है। तो यहाँ पर शासन के जो इश्यू हैं उनकी जानकारी तो होगी, लेकिन अपनी भूमिका वो समर्थन करना चाहेगा या विरोध करना चाहेगा, ऐसे उसको पता नहीं है,
ठीक है। तो वहाँ पर जो संस्कृति पाई जाएगी, ऐसे जो लोग होंगे जिन्हें राजनीतिक व्यवस्था के मुद्दों की तो पता होगा कि मुद्दे तो ये चल रहे हैं सरकार के सामने, ठीक है, लेकिन वो अपनी भूमिका, उनका समर्थन करे या विरोध करे, किस प्रकार करे, इसका उन्हें पता नहीं होती। तो ये कहाँ पर पाई जाती है? इस संस्कृति को बोलते हैं अधीन या प्रजाभावी संस्कृति। तीसरी जो संस्कृति है वो दोनों ही विचारक इसको सबसे अच्छा बताते हैं, सहभागी संस्कृति। सहभागी संस्कृति में दोनों गुण पाए जाएंगे। इसमें व्यक्ति की राजनीतिक मुद्दों के प्रति जानकारी भी होगी। तो राजनीतिक मुद्दों का उसे पता होगा कि कौन कौन से सरकार के सामने इशू चल रहे हैं पॉलिटिकल। तो राजनीतिक मुद्दों की जानकारी होगी व्यक्ति को, ठीक है। इसके साथ साथ में व्यक्ति की भूमिका भी बढ़ जाएगी। व्यक्ति की राजनीतिक व्यवस्था में भूमिका होगी। राजनीतिक व्यवस्था में भूमिका। इसका मतलब यहाँ पर जो व्यक्ति है वो शिक्षित है, अन्य की तुलना में सजग भी है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उसे पता होगा कि राजनीतिक मुद्दे कौन कौन से चल रहे हैं, ठीक है, और हमें किस प्रकार से शासन में अपनी भूमिका निभानी है, इसका भी उसे पता है। इसका मतलब यहाँ का जो व्यक्ति है वो अन्य व्यक्तियों की तुलना में ज़्यादा क्या है, शिक्षित है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। वो अच्छे से समझता है कि किस प्रकार से शासन में व्यक्ति अपनी भूमिका निभा सकता है, ठीक है, और शासन के सामने कौन कौन से मुद्दे चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो संस्कृति है वो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। सेकंड नंबर वाली जो संस्कृति है अधीन या प्रजाभावी संस्कृति, ये इसके बाद में इससे निम्न है, और ये सबसे ज़्यादा निम्न मानी जाती है कौन सी, संकीर्ण संस्कृति। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो ग्रेबियल आमंड और सिडनी वर्बा ने राजनीतिक संस्कृति के कितने प्रकार बताए हैं, 3। संकीर्ण संस्कृति, अधीन या प्रजाभावी संस्कृति, और तीसरी है सहभागी संस्कृति। और इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन सी है, सहभागी संस्कृति। तो आज के लिए इतना ही।